नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास व कथा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी एक ऐसा पावन स्थान है जहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह शिवलिंग काले चिकने पत्थर का है। काशी यानी कि वाराणसी सबसे प्राचीन नगरी है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मणिकर्णिका भी यही स्थित है। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। इस मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद भी है। इस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंगों में से बहुत महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग पर पंचामृत से अभिषेक होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान मरते हुए प्राणियों के कानों में तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे पापी लोग भी भवसागर की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी नगरी का प्रलय काल में अंत नहीं होगा। प्रलय काल के समय भगवान शिव जी काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे। भगवान शिव जी को विश्वेश्वर और विश्वनाथ नाम से भी पुकारा जाता है। पुराणों के अनुसार इस नगरी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार पहली कथा ये है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कहानी है जो इस प्रकार है। भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ हिमालय पर रहते थे। भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा में कोई बाधा न आए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि कोई और स्थान चुनिए। शिव जी को राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। भगवान शिव जी के लिए शांत जगह के लिए निकुंभ नामक शिवगढ़ ने वाराणसी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया, लेकिन राजा को दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहे, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु जी ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी की स्थापना की। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव जी अपने भक्त के सपने में आए और कहा कि तुम गंगा में स्नान करोगे, उसके बाद तुम्हें 2 शिवलिंगों के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव मां पार्वती जी के साथ यहाँ विराजमान हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी एक विश्वनाथ का मंदिर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का भी उतना ही महत्व है जितना पुराने विश्वनाथ मंदिर का है। इस नए मंदिर के विषय में एक कहानी है जो मदन मोहन मालवीय से जुड़ी हुई है। मालवीय जी शिव जी के उपासक थे। एक दिन उन्होंने शिव भगवान की उपासना की, तब उन्हें एक भव्य मूर्ति के दर्शन हुए, जिससे उन्हें आदेश मिला कि बाबा विश्वनाथ की स्थापना की जाए। तब उन्होंने वहां मंदिर बनवाना शुरू करवाया, लेकिन वे बीमार हो गए। तब यह जानकर उद्योगपति युगल किशोर बिरला ने इस मंदिर की स्थापना का कार्य पूरा करवाया। यहाँ भी हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। विद्यालय प्रांगण में स्थापित होने के कारण यह विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ विशालाक्षी शक्तिपीठ मीर घाट पर स्थित है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी के दाहिने कान की मणि गिरी थी। तब से ही इस स्थल का नाम मणिकर्णिका शक्तिपीठ है। इस नगरी के प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र और तुलसीदास है। इस नगरी में प्रवेश करने मात्र से ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने निर्माण करवाया था इस मंदिर का। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस,
गोस्वामी तुलसीदास भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बता दें, इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर पर आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच समय समय पर चलता रहा। वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।